कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये कह सकते हैं कि ऑरा इतना ज़्यादा मजबूत होता है, वो तीसरी शक्तियों को अपने आसपास महसूस कर लेते हैं। कोई जगह थोड़ी सी सेंसिटिव है या जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ का कभी वास हुआ था, जहाँ पूजा पाठ करके शुद्ध कर दिया गया या जहाँ पर कोई प्रेत अभी भी एग्जिस्ट करता है, उस जगह कुछ लोग जब पहुँचते हैं, ख़ास तौर से ऐसा होता है, यकीन मानिए 100 में से करीब 20% ऐसे लोग हैं जो अपने इस ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी आपको ज़रा ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि होली के आसपास ऐसी शक्तियाँ, ऐसे चौराहे जागृत हो जाते हैं, ऐसी प्रेत आत्माएँ या टोटके बढ़ जाया करते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते तो एक गलत बात है, पाप लग जाया करता है। तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, और कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी अर्चना और सुधांशु जी की है। अर्चना और सुधांशु की शादी को तकरीबन 1 साल हुआ था। अब घर में 2-1 महीने के अंदर खुशियाँ आने वाली थी। ये 7 महीने से प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, और घर में ये माहौल इतना प्यारा है कि हर कोई उनकी बहुत परवाह करता है, बहुत अच्छे से रहन सहन है, पैसे से मजबूत है। लेकिन अर्चना की जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से बार बार बोलती है इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। और ये मानिए कि जैसे घर वालों को भी पता था कि यहाँ क्या है, और ये बार बार उस चीज़ के बारे में बात करके हमारे को सारी पुरानी बातें याद दिला रही है। जब अर्चना की शादी हुई थी, ध्यान से सुनना ये वाली बात, जब अर्चना की शादी हुई थी उसके नेक्स्ट डे इसे अपने कमरे में कुछ चीज़ें दिखी थीं जो नॉर्मल नहीं थी, साधारण नहीं थी। एक अजीब सी आकृति का एक इंसान देखा जिसके पीठ पर बहुत बड़ा कुब था। इसने घर में जब डिस्कस करा तो ये तेरे मन का वहम होगा, ये कभी कभी कहीं नई जगह आते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो कुछ कल्पनाएं हमारी ऐसी लगती हैं कि जैसे सब कुछ सच था। उसके अगले दिन फिर से इसे एक औरत दिखती है घर के अंदर जो कि पूरे शादी के श्रृंगार में थी, मतलब दुल्हन के लिबास में थी, और वो घर में इसे चलती हुई दिखी थी। घर में सबको बताया, उसने कहा नहीं, ये बार बार कभी इसके हस्बैंड मना कर देते हैं, कभी इनकी ननद मना कर देती हैं, सास ससुर मना करते हैं। जब सभी लोग मना कर रहे हैं और घर में पूजा पाठ भी हो रहा है तो ये भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हो सकता, मन का वहम हो। ऐसा मानकर ये बस इन चीज़ों को धीरे धीरे भूल गई थी। लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे घर में आए दिन 5-6 चीज़ें होती रहती थी। घर में एक जगह पर्टिकुलर एरिया पर थोड़ी सी स्मेल आना, बदबू आना, चाहे वहाँ पर फिनाइल से किसी भी चीज़ से आप झाड़ू पोंछा कर लो, आप शैम्पू छिड़क लो, आप अगरबत्ती धूप बत्ती कर लो, लेकिन जब तक उनका असर है तब तक ठीक, उसके बाद दोबारा से। और कमाल की बात देखिए, ऐसी जगह मैंने कहा है ना कि जहाँ धूप नहीं पहुँचती वहाँ पर कभी कभी ये प्रेत आत्माएँ पहुँच जाया करती हैं। लेकिन यहाँ धूप वगैरह सब कुछ है, बड़ा सा आंगन है, घर के अंदर 2 पेड़ लग रहे हैं, पेड़ पर बढ़िया बढ़िया फल लगते हैं। ऐसा भी नहीं कि अगर इस पर कोई प्रेत समस्या है तो पेड़ के पत्ते सूखेंगे, फल कभी लगेगा नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन सब कुछ होते हुए ये चीज़ें इसे क्यों दिख रही थी? और तो और, अगर घर में कोई प्रेत रिलेटेड समस्या है ना, तो वो वंश को आगे कंटिन्यू करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ में किसी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि अस्पताल वाले कहेंगे सब ठीक है और घर पर सब कुछ ठीक नहीं है। ये चीज़ें वो हैं जो कि रियल लाइफ में लोगों के साथ हुई हैं, तो मैं आपसे डिस्कस किया है। अर्चना और सुधांशु इस बात पर जब भी डिस्कस करते थे तो सुधांशु मना कर दिया करता था, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में भी तुम ये भूत प्रेत आत्माओं पर क्यों बार बार डिस्कस करने लग जाती हो? उसने कहा देखो, मैं जब 17-18 साल के आसपास थी ना, तब से मेरे को ये कोई भी चीज़ ऐसी आसपास होती है तो घबराहट होने लगती है, मुझे ये दिखने लग जाते हैं। अब भैया 2 महीने बाद इनकी डिलीवरी का समय था, लेकिन 12 दिन के अंदर होली थी। ये इस घर की पहली होली हो रही है, तो बहुत अच्छे से सभी लोगों को सेलिब्रेट करना था। गाना, डीजे, बहुत अच्छे, पैसे से मजबूत हैं लोग। सुधांशु सबसे बड़े बेटे हैं, फिर एक और बेटा है और फिर एक बिटिया है।
ठीक है, जिन्हें मैं ननद बता रहा था वो हैं। सब बड़े हैं। अब सुधांशु जी के बाद नेक्स्ट ईयर बड़े बेटे की, मतलब सेकंड वाले बेटे की शादी है, और उसके नेक्स्ट ईयर सबसे छोटी वाली बेटिया की शादी है। उसने कह रखा था जब तक मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा, मैं जॉब पर सेटल नहीं होती, तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। घर वालों ने मान सम्मान दिया इस बात को, और ये हो गया इनके घर का हिसाब। हर किरदार को समझाने की जगह मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में आपको बताता रहूँगा और इनके साथ प्रॉब्लम्स देखो। एक चीज़ होली के आसपास आपको ध्यान रखना है, चौराहे खाली नहीं होते। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कोई शक्ति जागृत हो सकती है, यानी पहले कभी कुछ इस चौराहे पर था, उसका निवारण हो गया, वो वापस आ सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का, ख़ास तौर से बच्चे। जब भी घर से आप निकलोगे तो 3 चीज़ें अवॉइड कर देना होली के आसपास और होली के 2 दिन बाद तक। पहला, ये महकना बंद कर देना। बहुत सारे लोगों को आदत है इत्र, परफ्यूम, डियो इतना लगा कर निकलेंगे कि भैया अगर 10 लोगों ने नहीं टोका तो उसका पैसा वसूल नहीं होगा। मैं अपने मतलब ऑफिस जाता हूँ जहाँ, वहाँ पर भी ये चीज़ नोटिस करी है। छुट्टी होने के बाद, मतलब ऑफिस से अब आप जाने का टाइम है, तो बहुत सारे लड़के भी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं। अरे डियो इतना लगा लगा कर निकलेंगे, क्यों भाई? तुम में से चूहे की बदबू आ रही है? नहीं, अरे छोड़ो ना, क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा महकना इतना ज़रूरी होता है क्या? चलो महक लो, जितना आपको इत्र डियो लगाना लगाओ, लेकिन 1 हफ्ते के लिए रुक सकते हो। हकीकत मैं कह रहा हूँ 2025 में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इतना पहले नहीं होता था शायद, या होता होगा तो हमारे सामने नहीं आता होगा, लेकिन अब जो मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ या मेरे पास जो लोग अपना अनुभव भेज रहे हैं, इतना है कि रोज़ मैं आपको 10 कहानी अपलोड करके दे सकता हूँ, बट इंसान की प्रजाति हूँ, एडिटिंग बाकी चीज़ों में समय लग जाता है। वरना तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बेहतर से बेहतरीन आपको कहानियाँ बताता रहूँ, कुछ सीखने को मिले उनसे। सिर्फ मैं यहाँ पर कहानी सुनाने या डराने को नहीं आता हूँ, मैं आपको उस चीज़ से कैसे सॉल्व कर सकते हो, बच सकते हो, वो भी बताता हूँ। पहला, कि आपको महकना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कि किसी से लिया दिया मिठाई घर नहीं लानी है। बहुत से होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाई कह रहा हूँ मैं, ये चॉकलेट वगैरह इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है? मिठाई न देनी न लेनी, ठीक है? बहुत से लोग घर से गुंजिया बनी ला रहे हैं आपके लिए स्पेशल, तो पहले उसे ही परोस दो, वो खाए, स्वाद बताए, फिर आप भी देख लो, ठीक है? और तीसरा ज़रूर ध्यान रखिएगा, पुराने कपड़े आप जब होली पर, बहुत से लोग ये काम करते हैं, खेल लेते हैं उससे, तो फिर वो अगले दिन किसी को दे देते हैं। बिल्कुल मत देना, ठीक है? आपको किसी की मदद करनी है तो बाज़ार से नया खरीद के दे दो, अपने कपड़े क्यों दे रहे हो? वो किसी भी काम नहीं आएंगे ना, तो ठीक है, उसे घर में किसी एक कोने में पड़े रहने दो। उसका कभी काम आएगा तो शर्ट का आप थैला बना लो, पैंट का आप थैला बना लो। बात अजीब लग रही होगी, यार किसी की मदद करने में क्या दिक्कत है नितिन, अपने पुराने कपड़े किसी को दे देने चाहिए। उसी ने कोई समस्या अगर आपके साथ लगा दी ना, पुराने नए सारे बराबर हो जाएंगे। कपड़ों से बहुत आसानी से हो जाता है। आपने अपना शर्ट, अपना पैंट कुछ भी बाहर सूखने को टांग दिया, गलती से वो खो गया, आप कहोगे यार कोई ले गया, चोरी हो गया, क्या पता कोई आपका रिश्तेदार हो इस चीज़ के पीछे। अधिकतर टोटके जो होते हैं, जो आपके घर तक पहुंचेगा, वो रिश्तेदार के माध्यम से होता है। रिश्तेदारों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी कामयाबी से। आपके घर में खुशियां हैं, क्यों हैं? आपके घर में 2 पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपने बड़ी गाड़ी ले ली, क्यों ले ली? और तो और अगर आप दिखते भी उनसे सुंदर हो ना, तो भी उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसके घर में किसी तरह से हारी बीमारी परेशानी, फिर उसके बाद तो खेल शुरू। और ये जो प्रेत होते हैं ना, इनकी कैटेगरी बहुत सारी हैं। समझाते समझाते जितना मुझे पता है, अगर मैं वो सभी बताने लग जाऊं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, और फिर मुझे लिख कर बताना पड़ेगा सब कुछ, एक एक चीज़ आपको, तब समझ आएगा। ये एक कैटेगरी ऐसी होती है जो घर में प्रवेश करेगी तो घर से दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। किसी न किसी को कुछ ना कुछ दवाई चलती रहेगी, और जिस पर वो खेलेगा उसकी दवाई ज़्यादा करेगा, उसे कमज़ोर करेगा। एग्जाम्पल, उसका वज़न 80 किलो है, वो 40 पे, 30 पे, 22 पे आएगा, पैरों पे खड़े होने में समस्या हो जाएगी, चलना पड़ेगा सहारा लेकर। जब वो कमज़ोर होगा तब प्रेत खेलेगा, क्योंकि इंसान अपने अगर शरीर से प्रेत से मजबूत है
तो प्रेत उस पर ज़्यादा दिन नहीं खेल सकता, उतारे ऐसे हो जाया करते हैं। लेकिन अगर वो शरीर से कमज़ोर है तो फिर धीरे धीरे, जैसे कहते हैं कि वो भीतर से खून चूसता है। और हाँ, ये बहुत बहुत सारे ऐसे प्रेत हैं, जिन है, जिन्नात है और पिशाच है, ठीक है, राक्षस है। सिर्फ डराना ही इनका काम नहीं है। जिस काम के लिए इन्हें आप पर छोड़ा गया है, ये उसको भी अच्छे से करना जानते हैं। अर्चना और सुधांशु एक बार फिर से इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अर्चना ने कहा है कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ये मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। घर में जो भी कुछ है ना, मुझे एक बार बता दो। हमारी जान पहचान में एक पंडित जी हैं, वो इसका निवारण कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। सुधांशु ने कहा कि देखो, मैं आज तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, हमारे घर में कोई प्रेत बाधा नहीं थी और किसी के साथ कोई समस्या नहीं है। हमारे घर में पूजा पाठ होती है, उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता। उसने कहा चलो, मैंने शादी के बाद से आज तक नहीं पूछा, एक बात आज बता दो, हम अपने मंदिर पर काला कपड़ा क्यों डालते हैं? किसी के घर में मैंने नहीं देखा, मैंने अपने घर में भी ये चीज़ नहीं देखी। आप ध्यान से सुनिएगा, इनके घर में जो मंदिर बना हुआ है ना, छोटा सा लकड़ी का मंदिर है, वो जो बाज़ार में मिल जाया करता है, और सभी लोग घर के जो हैं उनके सामने, मंदिर के सामने बैठकर पूजा करते हैं। जो संध्या आरती होती है, शाम की आरती के बाद जैसे दिया ठंडा होता है, एक काले कपड़े से पूरे मंदिर को ढका जाता है। क्यों? उसने कहा देखो, तुम बेकार की बातों पर ध्यान मत दो, इसे समझ नहीं आ रहा। भाई नॉर्मल सा सवाल है, इसका जवाब हो तो दे दो, नहीं तो ये एक तरह का टोटका ही तो है। आप ईश्वर को क्यों ढक कर रखते हो, समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा ये मतलब किसी ने बताया होगा माँ को और पिता को, इसलिए वो करते हैं, हमने भी इस बारे में पूछा नहीं। तो कहती है कि मुझे माँ से पूछना है, मैं तो जाकर पूछूंगी। सुधांशु ने मना करा कि देखो, बार बार कह रहा हूँ, क्यों तुम इन चीज़ों में पड़ रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं? उसने कहा नहीं, जब परेशान करेंगे तभी मुझे आपके पास आना चाहिए। अरे नई जिंदगी आ रही है, उसके लिए तो सोचो। उन्होंने कहा उसे कुछ नहीं होगा और अब फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकते हम। मतलब? सुधांशु ने कहा कि मैं तुम्हें होली के बाद कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। अभी ये दोनों बात कर रहे थे, तभी इनकी सासू माँ आती हैं और एक छोटी सी इतनी बड़ी प्लेट थी, ठीक है, उसमें लड्डू थे तिल के कई सारे, और आकर इनकी प्लेट सामने रखती हैं टेबल पर। और चिंता में दिख रहे हो दोनों, क्या बात हुई? अरे माँ कुछ नहीं, बस आपको भी पता है ये बार बार अपने मन में वहम ले आती है कि इस घर में कोई है, मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा बेटा देख, जब प्रेग्नेंट होते हैं और आसपास का समय होता है ना, तो मन में ये चीज़ें आती हैं, उल्टे सीधे कभी कभी ख्याल आते हैं, कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी जी खराब होता है, कभी वॉमिट का होता है। भाई तुझे ये चीज़ें नहीं पता हैं। उसने कहा माँ, मैं ये सारी बातें नहीं कह रही, जो फिज़िकली प्रॉब्लम होती है या उसमें जो फील होता है वो सब नहीं कह रही हूँ मैं डर के ऊपर बात कर रही हूँ। मुझे घर पे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। माँ ने कहा कि देख, हर बार तेरे को यही बताया है, इस बार भी यही कह रहे हैं, तेरे मन का वहम है। नहीं, सुधांशु जी ने ये क्यों कहा मुझे कि मैं होली के बाद तुम्हें कुछ बताऊंगा? माँ ने एकदम सुधांशु की तरफ देखा और कहा कि अरे कोई बात नहीं है, अभी इसका गलती से कहीं पैर लग गया था। सुधांशु जी की तरफ देखा कि मतलब आपने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे तुम इन चीज़ों को ज़्यादा सोचती समझती हो ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? मैं तुम्हें नॉर्मल बैठा हुआ नहीं दिख रहा? एक तो मन में अर्चना के वैसे ही थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था। अब जब ये सुना कि एक टोटके पर पैर लग चुका है सुधांशु जी का, तो और ज़्यादा टेंशन में आ गई। उनकी तरफ देखकर कहती है कि ये सब कब हुआ था और आपने मुझे बताना चाहिए था, मैं पंडित जी से पूछकर इसका सोल्यूशन देखूंगी। तो माँ ने कहा कि बेटा एक बात बताऊं, अगर कभी किसी पर कोई प्रेत खेल गया, तुमने उसका सोल्यूशन करा दिया, जब वो दोबारा कोई गलती करता है और प्रेत लगता है तो वो समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब एक काम कर, ये मैंने लड्डू दिए हैं, सिर से पैर तक अपने पति के उतार कर वापस मुझे दे दे। माँ ये सब क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा बेटा देख, सवाल जवाब मत कर, जो ज़रूरी है, जो हमें बताया गया है, हम वो कर रहे हैं। सुधांशु जी बिल्कुल नॉर्मल है, ऑफिस जाने के लिए बस तैयार ही थे ये। इसने जैसे माँ ने बताया ऐसा किया। करने के बाद माँ को वो छोटी सी जो प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू थे दे दिए। अब ये उन्हें देखने लग गई, तो माँ ने बिना पलटे, मतलब बिना उन्होंने टर्न करे, ये बोला कि बेटा नज़र हटा लियो।
कुछ ऐसा बोला। जैसे ही माँ यहाँ से गई तो सुधांशु जी ने दरवाज़ा बंद किया। अर्चना के दोनों हाथों को अपने हाथों में रखते हैं और कहते हैं कि देखो, घबराने की बात नहीं है, कोई भूत प्रेत आत्मा इस घर में नहीं है। मेरा पैर जो पड़ा था उसका सोल्यूशन हमने कर लिया है और वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं। तुम्हें पता हो ये बात या ना पता हो, किसी से पूछ लेना। टोटके को बार बार इस तरह से नहीं खोलना चाहिए। अब मैं ऑफिस जाऊं? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और होली की पार्टी की तैयारी करनी है, बस आप अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, गलती देखो मेरी भी नहीं थी, गलती ड्राइवर की थी, और उसने, मुझे तो ऐसा लगा शायद जानबूझ के। आप मुझे सारी बात बताओगे तभी ऑफिस जाओगे। अरे अभी मैं लेट हो रहा हूँ, घर पर आऊँगा जब बात करेंगे। ठीक है। सुधांशु जी फिजिकली अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, अच्छी हाइट, सब कुछ वेल बैलेंस है। ऐसे नहीं कि आप उन्हें देख कर कहोगे कहीं से कमज़ोर हैं, नहीं, ठीक है, स्वस्थ हैं। वो अपने ऑफिस चले गए। माँ ने जो ये करवाया था अभी लड्डू का, वो हो गया। अब ये घर में बैठी थी अपने कमरे में और टीवी देख रही थी। थोड़ा मन ना बेचैन था, बार बार दिमाग वहीं जा रहा है। चौराहे पर जो चीज़ थी, जो किसी ने टोटका किया था, वो कौन सा था, क्या था, कैसे उनका पैर लग गया, और क्या इनके साथ किसी को प्रॉब्लम है, कोई घर का, कोई बाहर का, कौन है जो इन्हें परेशान कर रहा है। अभी ये सोच ही रही थी, तभी इनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इसने टीवी की वॉल्यूम कम करी। घर में देखो ननद है, सासू माँ है और देवर भी हैं, तो कोई ना कोई दरवाज़ा खोल ही देगा। और ये प्रेग्नेंट हैं तो सब लोग ये कहते थे कि तुम आराम करो, घर का बाकी भी हम देखेंगे। घर में इनके शेफ़ वगैरह सब है, मतलब कुक वगैरह है, खाने वगैरह की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। झाड़ू पोछे के लिए भी एक दीदी हैं। तो घर, पहले मैं बता दूं, ये अच्छे खासे रईस लोगों में है। दोबारा से नॉक हुआ। नहीं समझ आ रहा कि भाई, मतलब अभी तक किसी ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। इसने वॉल्यूम कम करी, अपने देवर को आवाज़ दी, भैया देखना शायद गेट पर कोई है। एक आध सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अपनी ननद को, फिर सासू माँ को, पिताजी को, सबको आवाज़ दी। इसने पूरा टीवी का वॉल्यूम कम करा। धीरे धीरे बेड से उठती है, दरवाजे को खोलती है, घर में इधर उधर देखती है कि कहीं पे कोई भी नहीं दिख रहा। दीदी, माँ, पूरा घर खाली है। दरवाजे पर दोबारा से नॉक हुआ। ये दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे ही खोलने वाली थी तभी इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके बालों में पीछे फूंक मारी है। ये एकदम रुकी, पलट कर देखती है, पूरा कमरा, हॉल सब खाली है, लेकिन फुल ऐसा महसूस हुआ 100% कोई पीछे आया है और किसी ने मेरे बिल्कुल यहाँ फूंक मारी थी। दरवाजे को इसने हाथ लगाया था और ना जाने कैसे इसका पैर फिसल गया। जब ये गिरी है उस वक्त किसी के हंसने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने अपना मुंह पर हाथ लगाकर हंसी हो। ये एक आदमी की हंसी है। 7 महीने प्रेग्नेंट है, मन में डर है और ये गिर गई है। गिरते ही बेहोश हो गई थी। इसकी जब आँख खुली तो घर के सभी लोग इसके पास ही खड़े थे। माँ ने पूछा कि तुझे क्या ज़रूरत थी बेटा? है, कोई भी दरवाज़ा देख लेता, खोल लेता। घर में सभी लोग हैं। दीदी हैं, वो कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ। रसोई, सामने ही रसोई है, रसोई में 2-2 लोग खाना बनाने और परोसने वाले हैं, वो दरवाज़ा खोल लेते, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसने कहा कि मुझे घर में कोई दिखा नहीं था, मुझे इसीलिए उठकर जाना पड़ रहा था। इनके घर में बाहर जो मेन दरवाज़ा है, जो गेट है, उसके और इस लकड़ी के दरवाजे के बीच में इतनी जगह है कि बड़ी बड़ी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। माँ ने कहा कि कोई गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद कोई अंदर आ जाता है, अंदर आके दरवाज़ा भी नॉक कर रहा है। कैसी बातें कर रही है तू? पॉसिबल है क्या? गेट पर गार्ड बैठा हुआ नहीं है, वो जब तक अंदर फ़ोन करके कंफर्म नहीं करता तब तक कोई आता नहीं है। क्या बोल रही है तू? इसने कहा आप गार्ड भैया को बुलाओ। गार्ड भैया को बुलाया गया। उसने कहा दीदी कोई नहीं आया था, आप निश्चिंत रहो, मैं गेट पर ही था, मैं कोई 1 सेकंड को भी जगह छोड़कर नहीं गया था, और कभी जाना होता है तो मैं अंदर फ़ोन करके बता कर जाता हूँ कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, और आप घबरा क्यों रहे हो? हमारे तो कैमरे भी लग रहे हैं। दीदी को एकदम याद आया, मतलब इनको, अर्चना को।
आप प्लीज़ कैमरे में देखो ना। जो देवर है उसने कहा कि 2 मिनट रुको। उसने फ़ोन निकाला और फ़ोन पे सब चेक करा, टाइमिंग देखी, सब कुछ। बाहर इनके कैमरा वगैरह लग रहा था पार्किंग में। सच में कोई नहीं आया। और ये कहती है कि मैंने 100% आवाज़ सुनी है नॉक होने की। जब ये बार बार ये चीज़ बोल रही थी ना, माँ और जो पिताजी हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर डर और घबराहट दिख रही थी कि घर में दोबारा शुरू हो गया। इन्होंने, भाभी ने एक चीज़ नोटिस करी, जब सब लोग यहाँ से चले गए तो हाँ, कोई बात तो छुपा रहे थे, कुछ ना कुछ तो है। इन्होंने सुधांशु जी को फ़ोन किया। सुधांशु मीटिंग में थे। उनका मैसेज आया कि मुझे पता चला है कि तुम गिर गई थी, मैं डॉक्टर को लेता हुआ आऊँगा और अभी मीटिंग में हूँ। उसने मैसेज में रिप्लाई किया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट प्रॉब्लम मेरे को कोई ऐसी नहीं है कि आपको डॉक्टर को लेकर आने का ज़रूरत है। घर में सब लोग मेरे आसपास हैं, मैं एकदम फिजिकली फिट हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मन में डर है। मैं नॉक हुआ है दरवाज़ा, और आप प्लीज़ मेरा मैसेज जब भी पढ़ते हो ना, रिप्लाई करना। 1 घंटे बाद उसका फ़ोन आता है कि तुम वैसे बिल्कुल ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हो। और जो तुमने दरवाजे पर सुना है कि नॉक हुआ, देखो कभी कभी हम ना खुली आंखों से कुछ जो महसूस करते हैं ना, ऐसा लगता है सब रियल है। तुम कोई टीवी पे सीरियल पिक्चर देख रही होगी तो वही दिमाग में चला। हाँ, आप सही कह रहे हो। इसने कहकर बात ख़त्म कर दी कि मैं इस बात को क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ। अब जब घर वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं होगा। इनके हस्बैंड जब वापस आए ऑफिस से, सुधांशु जी, तो रात में माँ ने कहा कि आज सभी लोग रसोई के बाहर बैठेंगे, कुछ ऐसा बोला। रसोई के बाहर रईस लोग हैं, डाइनिंग टेबल, ये वो, इटालियन मार्बल, ना जाने कैसा, जैसे कहते हैं ना बेहतरीन बंगला। अब ऐसे लोग रसोई के बाहर ज़मीन पर चटाई डालकर बैठे। उनको पत्तों पे खाना परोसा गया, पत्तों पर खाना परोसा गया। इसके लिए एक चौकी लगी थी, लकड़ी की चौकी होती है ना, जानते ही होगे। इसको बोला कि बिटिया तू इस पे बैठ। चौकी पर एक गद्दी रखी कि तू इस पे आराम से बैठ पाएगी। तो उसने कहा लेकिन हम डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा बेटा तू अब जब तक यहाँ बैठी है ना, तब तक क्यों, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मत बोल, ठीक है? जो खाना परोस रहे थे वो परोस कर, सब कुछ रख कर, ठीक है हम जा रहे हैं। वो लोग रुके ही नहीं, सब लोग चले गए। एक बड़ी अजीब बात, दरवाज़ा बाहर से बंद करके गए हैं ये लोग। एकदम इसने सभी को देखा, फिर सुधांशु जी की तरफ देखकर बोलती है कि ये दरवाज़ा उन्होंने बाहर से क्यों बंद कर दिया? अरे कोई बात नहीं, मैं गार्ड को फ़ोन कर दूंगा, वो खोल देगा। खाना खाते हैं माँ। सबके सामने जब खाना परोसा गया तो माँ ने सभी के चेहरे को ध्यान से देखा, और माँ ने बस चेहरा रोटी की तरफ देखते हुए बोला कि आप शुरू करो सबसे पहले। कहाँ हो, हमें दिखे नहीं, या पता नहीं कुछ ऐसा ही। इतना बड़ा भगोना था जो रोटी का बाउल होता है, वो सारा सुधांशु ने अपनी तरफ खींचा और थोड़ा सा हंसा, और पैर से जो पत्ता था ना सामने जिस पे खाना रखा गया था, सब्जी, मिठाई और जो बाकी चीज़ें, पैर से उसे साइड कर दिया। रोटी का जो बाउल है वो पूरा पलट लिया। सब लोग मुंह नीचे करके इस तरह से बैठे थे, बस इसे लगातार इनकी वाइफ देख रही थी। अर्चना को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। जितनी भी बाउल में रोटियां थीं, एग्जाम्पल 10, 15, 12, 20 जो भी थी, वो ये खा चुके थे। खाने के बाद जो मिठाई है उसे बिना हाथ लगाए, जैसे जानवर खाते हैं ना, इस तरह से मिठाई को उठा उठा के खा रहे थे। आंखों से आंसू निकलने इनके, आंखें हल्की हल्की लाल हो रही थी। अर्चना बहुत ज्यादा डर रही थी। ये जिस चौकी पे बैठी है ना, ये मानो उसके कॉर्नर पकड़ के इस तरह से दबाती चली जा रही थी, और इतना डर लग रहा था, बस ये मैं क्या देख रही हूँ। माँ ने उसकी तरफ देखा और कि अर्चना बेटा चुपचाप बस बैठी रहे। माँ लेकिन मेरे को प्लीज़ यहाँ से हटा दो, मेरे को डर लग रहा है। माँ ने कहा कि बेटा बस तू 5 मिनट और बैठी रहे। उसने सभी की जितनी भी प्लेटें रखी थी, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा टेंशन में, विचलित है। माँ के सामने एकदम आया, दांत किटकिटाया।
फिर उसके बाद मंदिर के पास गया, मंदिर में सिर लगा के इस तरह से उसने सिर को खुजाया। जो जो हुआ, जैसा जैसा हुआ, आपको हंसी आए तो आए, किसी दिन ऐसा होता देख लोगे ना, चेहरे पर मुस्कुराहट क्या होती है ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसने जब ऐसा किया तो वो जो पर्दा गिरा हुआ था, जो ये काला कपड़ा डालते हैं, वो गलती से इसके शर्ट में किसी तरह से कहीं से फंस गया। जब ये उठकर अपनी वाइफ की तरफ झपटा है उसे डराने के लिए, या उसमें जो एक नया जीवन है उसे सताने के लिए, वो जो पर्दा मंदिर पर था वो हटा, इसका पैर लड़खड़ाया, गिरा, उठकर कहता है, माँ मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, नींद आ रही है। इतनी जल्दी इंस्टेंट चेंज। अपनी वाइफ को देखकर कहता है, अर्चना तुम ठीक हो? पसीने पसीने हो रही है वो। हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ हाँ, बस सिर थोड़ा भारी हो रहा है। सबको नीचे बैठे हुए देखा उसने, माँ की तरफ देखकर बोलता है, ये होली के आसपास होता ही है। क्या होता है और क्यों होता है, या क्या चीज़ है इस घर में, और अभी किस पर खेलने वाली है, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। ध्यान से सुनिएगा ये वाली कहानी, क्योंकि होली के आसपास ये चीज़ें तीव्र गति से काम करती हैं, और जो मैंने बताया उन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, अवॉइड करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।